स्टूडेंट्स, क्लास 11th केमिस्ट्री का आज हम थर्ड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, अब हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? वाई डू वी नीड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स? अब जब एलिमेंट्स की डिस्कवरी इतनी नहीं हुई थी, मतलब बहुत कम एलिमेंट्स थे, तो उनकी स्टडी करना इजी था और हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को लर्न भी कर सकते थे। बट अब क्या है, बहुत सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है, इसलिए उनकी स्टडी करना भी क्या है, डिफ़िकल्ट है। और उस एलिमेंट की फर्दर बहुत सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उन प्रॉपर्टीज़ को लर्न करना भी क्या है, डिफ़िकल्ट। तो साइंटिस्ट ने एक क्या सोचा कि एक ऐसा वे होना चाहिए कि जिससे हम अपने एलिमेंट्स की स्टडी को और उनकी प्रॉपर्टीज़ को लर्न करने का इजी वे बना सके। तो व्हाई डू वी नीड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स? क्यों ज़रूरत पड़ी? टू मेक आवर स्टडी सिंपल, अपनी स्टडी को सिंपल बनाने के लिए और हर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को रिमेंबर रखने के लिए। अब पीरियोडिसिटी का मीनिंग क्या है? वो जो अपने आप को एक फिक्स इंटरवल के टाइम के बाद रिपीट करे, उसे क्या बोलते हैं हम? पीरियोडिसिटी। क्लियर? जैसे हमारी जो अर्थ है और सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो एक फिक्स इंटरवल के बाद वो दोबारा चक्कर लगाना शुरू करती है, तो हम क्या बोलते हैं, वो कौन सा मोशन कर रही है? पीरियोडिक मोशन। अब फर्स्ट पीरियोडिक लॉ हमें किसने दिया? मेंडलीफ ने। मेंडलीफ ने क्या किया? एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट। तो उसने क्या देखा, जब उसने एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज किया, तो कुछ जो प्रॉपर्टीज़ थी एलिमेंट्स के फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट कर रही थी। तो उसने क्या बोला कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। यानी कि जब एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के बेसिस पे अरेंज किया गया, तो जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ थी वो फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट हो रही थी। तो मेंडलीफ ने कहा कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक वेट की। बट मोस्टली ने क्या बोला कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एटॉमिक वेट पे नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं। अब उसने ऐसा क्यों बोला? जिस एलिमेंट की वो स्टडी कर रहे थे, उसने क्या किया, इस पे इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करवाया। इलेक्ट्रॉन ने जब स्ट्राइक किया एलिमेंट पे, तो क्या हुआ, एक्सरे रे एमिट हुई। अब अगर ये रे है, एक वेव है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो मोस्टली ने क्या किया कि जो एक्सरे एमिट हुई उसकी फ्रीक्वेंसी की स्टडी की। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो फ्रीक्वेंसी है एक्सरे की वो किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर पे। मोस्टली ने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने जिस एलिमेंट्स की हम स्टडी कर रहे थे उस पर इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया, तो एक्सरे एमिट हुई। तो उस एक्सरे की उसने फ्रीक्वेंसी को स्टडी किया, जिससे उसने ऑब्जर्व किया कि जो फ्रीक्वेंसी है एक्सरे की वो किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर पे। तो इस बेसिस पे उसने बोला कि जो क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स की, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वो एटॉमिक नंबर के बेस पे होनी चाहिए, ना कि एटॉमिक वेट पे। क्लियर? अब मोस्टली के इसी कंसेप्ट को एक्सेप्ट करते हुए हमारे पास आया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसके बेसिस पे क्या है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं? आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। मीन्स कि जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, तो क्या ऑब्जर्व किया गया कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की वो फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रही थी, जिसके कारण हम बोलते हैं जो प्रॉपर्टीज़ हैं
वो क्या है? पीरियोडिक फंक्शन। क्लियर? जो प्रॉपर्टीज हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? एटॉमिक नंबर पे। और एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हम यही बोलते हैं ना कि जो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं? एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कब इक्वल होते हैं? जब वो न्यूट्रल होते हैं ओनली। अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमें किससे पता लगता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी क्या है? पीरियोडिक फंक्शन। अब प्रॉपर्टीज भी क्या है? पीरियोडिक फंक्शन। और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी क्या है? पीरियोडिक फंक्शन। अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो पीरियोडिक फंक्शन कैसे है। फर्स्ट है हाइड्रोजन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1। जो हीलियम है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। और बेरिलियम की 1s2 2s2। बोरॉन की 1s2 2s2 एंड 2p1। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 एंड सो ऑन। अब देखो जो लिथियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s1। और जो सोडियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। जो लिथियम है उसके लास्ट वैलेंस शेल किस में है? 2s1 है। और सोडियम में भी क्या है? 3s1। इट मीन्स जो लिथियम एंड सोडियम है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सेम। और जो बेरिलियम है इसके क्या है? 2s2। मैग्नीशियम में भी क्या है? 3s2। वैलेंस शेल की क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। फर्क किसका है? जस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। सिमिलरली जो बोरोन है इसकी क्या है? 2p1। और एल्यूमिनियम की क्या है? 4p1। यानी कि इसमें क्या देखा हमने? जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी क्या कर रही है? एक फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रही है। जैसे लिथियम की 2s1 है और कुछ एलिमेंट्स के बाद सोडियम है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है? 3s1। जिस कारण हम बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन। अब इसी तरह इसी बेस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया और उनको हमने एक टेबल पे अरेंज किया जिसे हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। अब टेबल है, टेबल में क्या होता है? जो जनरल देखें तो कॉलम्स होते हैं और रोज होते हैं। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये हमारा, तो उसमें भी क्या होंगी? टेबल है तो रोज भी होंगी, हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। अब जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं इसे बोला गया पीरियड और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उसे ग्रुप। हमारा जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसमें कितने पीरियड हैं? 7। और कितने ग्रुप हैं? 18। यहाँ तक क्लियर है? अब जो पीरियड है वो हमें क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट द वैल्यू ऑफ n फॉर वैलेंस शेल। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पीरियड हमें क्या बताता है? जो लास्ट वाला हमारा शेल है उसका प्रिंसिपल नंबर क्या है। अगर हमें पता लग जाए पीरियड क्या है तो हम उसका वैलेंस शेल बता सकते हैं। और सिमिलरली अगर हमें वैलेंस शेल पता हो किसी भी एलिमेंट का पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लास्ट कौन से शेल में है तो हम बता सकते हैं उसका पीरियड कौन सा है। अब देखो जो लिथियम है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? 1s2 2s1। अब इसका वैलेंस शेल कौन सा है? 2s1। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है?
2। इट मीन्स जो लिथियम है वो कौन से पीरियड में है, सेकेंड पीरियड में। क्लियर। सिमिलरली जो ग्रुप है वो हमें क्या बताता है कि जो एलिमेंट्स इस ग्रुप में प्रेजेंट हैं उनकी क्या है, सेम प्रॉपर्टीज हैं। अब एक ग्रुप में सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो उनकी स्टडी करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ग्रुप्स में क्या होता है, सभी एलिमेंट्स को अरेंज किया होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। अब देखो जो हम फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स अरेंज होते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस शेल कौन सा होता है, 2s1, इसमें 3s1, 4s1 और 5s1। आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-1, इसकी 2-8-1 और इसकी 2-8-8-1। अब इसमें कॉमन क्या देखो, लास्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इसमें क्या है, 1। अब इसमें देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम, और वैलेंसी भी क्या है, सेम। तो हम क्या बोलते हैं, एक ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेम। क्लियर। पीरियड हमें क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स कौन से शेल में प्रेजेंट है। हम पीरियड नंबर देख के ही बोल सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस शेल में बिलोंग करता है। और ग्रुप, अगर हमें ग्रुप पता लग जाए तो हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को बता सकते हैं भी, ये अगर एलिमेंट इस ग्रुप में है तो इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी ये होगी। इस तरह क्या हुआ, हमारी जो स्टडी थी एलिमेंट्स की वो क्या होगी, इजी, और उसकी प्रॉपर्टीज़ को मेमोराइज करना भी क्या हो गया, इजी। क्यों, क्योंकि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेम। अगर हमें एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को लर्न कर ले तो बाकी सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ भी क्या होगी, सेम। क्लियर। ये था हमारा मॉडर्न पीरियडिक टेबल।